बलिहार राघव जी, प्रभु मैं तो बलिहारी जाता हूं, लेकिन जब जब तुम किसी पर बलिहारी हो गए, प्रभु जब जब तुम किसी पर बलिहारी हुए हो, तो प्रभु उसके जीवन का कल्याण कर दिया है आपने, उसके जीवन का कल्याण कर दिया प्रभु आपने। उदयपुर राजस्थान में एक शहर पड़ता है उदयपुर महाराज। राजस्थान में एक शहर पड़ता है उदयपुर। उदयपुर में एक मंदिर था। एक कलकाल की बड़ी सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, सुनना बड़े ध्यान से। जब मेरे प्रभु किसी पे बलिहारी जाते हैं, किसी पे कृपा करते हैं, तो कैसी करते हैं। उदयपुर में एक मंदिर था मेरे श्री रघुनाथ जी का। उस मंदिर पर एक पुजारी रहते थे, उनका नाम था देवा पंडित जी। देवा पंडित जी और वहीं पर एक राजा रहता था, राजा उदयपुर का। रोजाना नित्य प्रति का कार्य था राजा का। शाम को जैसे ही आरती होती थी, तो आरती के बाद राजा आते थे और आने के बाद प्रभु के चरणों में शीश झुकाते थे। रोजाना नित्य प्रति का काम था उनका। रोजाना आते थे, शीश झुकाते थे। और पंडित जी का जो कार्य था, पूजा अर्चना तो करते ही करते थे। जब राजा जो शाम को आते थे, तो जो प्रभु के गले में जो रोजाना सुबह माला डाली जाती थी, उस माला को लेकर के वो राजा के गले में डाल देते शाम को, जैसे ही राजा आते थे। अब महाराज ये काम रोजाना चलता रहा, नित्य प्रति का काम था। बहुत दिन बीत गए इस काम को चलते चलते। देवा पंडित जी बड़े प्रभु की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ महाराज, शाम का समय है, बहुत देर बीत गई, आरती भी हो गई, संध्या वंदन सब कुछ हो गया, लेकिन राजा नहीं आ पाए। राजा नहीं आए। पुजारी जी ने कहा कि राजा नहीं आए, आज क्या होगा। उन्होंने थोड़ा सा देखा भी, इधर उधर पूछवाया किसी से भी कि राजा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। अब सूचना नहीं मिली तो पुजारी जी ने पट बंद किए, और पट बंद करने के बाद जो माला रोजाना राजा के गले में डालते थे, उस माला को पुजारी जी ने आज अपने गले में स्वयं डाल लिया महाराज। अब जैसे ही स्वयं अपने गले में डाला पुजारी जी ने, सोच रहे हैं अगर, वैसे अब तो राजा आ ही नहीं रहे, अगर महाराज आ गए तो फिर क्या होगा, विचार कर रहे हैं मन में। लेकिन बोले अब तो समय बहुत हो गया, अब तो राजा आएंगे भी नहीं। पट बंद किए, मंदिर के पट बंद करके जैसे ही पुजारी जी बाहर निकले, सीढ़ियों पर आए, तो राजा का एक दरबान भागा हुआ आ रहा था, आगे से भागा हुआ आ रहा था। तो पुजारी जी, राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। पुजारी जी बोले अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब प्रभु अब कैसे काम बनेगा, क्योंकि राजा के गले में रोजाना माला डालनी पड़ती है। तो पुजारी ने झटपट से उस माला को लिया, गले में से उतारा, और पास में पुष्प थे, कुछ फूल थे, पत्ते वाले वृक्ष लगे हुए थे, तो माला को लेकर के पत्ते में लिपेट लिया पुजारी जी ने, उस माला को गले में से उतार कर। अब जैसे ही राजा साहब आए, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, तो बोले आज तो महाराज दरवाजे बंद हो गए, थोड़ा सा हम विलंब हो गया हमें आने में। तो राजा साहब के तुरंत पुजारी जी ने वो माला उनके गले में डाल दी। अब गले में डाली तो राजा को थोड़ा सा भ्रम हुआ। राजा बोले पुजारी जी ये वही माला है और कोई माला है जो रोजाना मेरे गले में डाली जाती थी, ये वही माला है या दूसरी माला है कोई। पुजारी जी बोले पंडित जी कि नहीं नहीं, ये तो वही माला है। कि पंडित जी दरवाजे तो पहले ही बंद हो गए, फिर माला बाहर कैसे, तुम्हें मालूम था कि मैं आऊंगा क्या, तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया कि मैं आने वाला हूं, तो तुमने माला क्यों बाहर निकाल ली, तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया मैं आने वाला हूं। कि नहीं नहीं महाराज, मुझे अनुमान था कि आप आओगे, इसलिए मैंने माला निकाल ली। पुजारी जी थोड़ा सा झूठ बोल, नहीं बता रहे हैं कि ये माला मैंने पहन रखी थी वही माला है। कि नहीं नहीं, ये वही माला है। राजा के गले में जब रोजाना वो माला डलती थी, तो राजा को मालूम था कि उस माला में से इत्र की खुशबू आती थी।
जो प्रभु के गले में से जो माला राजा के गले में डाली जाती थी तो रोजाना इत्र की खुशबू आती थी, लेकिन आज जब पुजारी जी ने पहले उस माला को डाल लिया तो वो इत्र की खुशबू पुजारी जी के कपड़ों में रह गई, इत्र की खुशबू उस माला में नहीं पहुंची। बोले प्रभु इसमें खुशबू भी नहीं आ रही है, कि महाराज हो सकता नहीं आ रही हो, लेकिन जैसे ही देखा माला में पुष्पों में, गुलाब के पुष्पों में देखा कि एक सफेद बाल जो पुजारी जी की दाढ़ी का था, वो सफेद बाल कैसे भी उस माला में महाराज चिपका रह गया। अब वो बाल चिपका रह गया दाढ़ी का, सफेद बाल। तो महाराज बोले पुजारी जी आप झूठ बोल रहे हो, ये वो वाली माला नहीं है जो प्रभु के गले में डाली जाती है। अब प्रभु के गले में जो माला डाली जाती है उसमें बताओ प्रभु के बाल सफेद कब हैं? प्रभु के बाल तो काले हैं। कल ही मैंने देखा है रात रात में क्या सफेद हो गए प्रभु के बाल? प्रभु के बाल तो काले हैं। नहीं महाराज प्रभु के बाल सफेद हैं। क्योंकि पूजा एक कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए तमाम झूठों का सहारा लेना पड़ता है। अब पुजारी जी भिड़ गए राजा से कि नहीं महाराज प्रभु के बाल भी सफेद हैं। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है, प्रभु के बाल सफेद कहां से हो जाएंगे? कि नहीं महाराज प्रभु के बाल सफेद हैं तो हैं। पुजारी जी ऐसे अड़े। अब बोले जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। पुजारी जी कह रहे हैं मन में जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। पुजारी जी अड़ गई। राजा बोले ठीक है सुबह देखते हैं। सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुलेंगे तब मालूम पड़ेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो। अब महाराज सबको मालूम पड़ गई ये बात, पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया कि पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं कि माला में बाल जो सफेद है वो प्रभु का सफेद है। पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया। अब पुजारी जी अपने घर पर पहुंच गए, विचार करने लगे कि आज मैंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन प्रभु आंखों में आंसू हैं। पुजारी जी की आंखों में आंसू हैं। पुजारी जी बड़े करुणा भाव से निधान कह रहे हैं प्रभु आज मैंने जो कुछ बोला है, अगर आज प्रभु अगर ऐसा नहीं हुआ सुबह तो जितने भी भक्त हैं ना उन सब भक्तों का विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा प्रभु। पंडित जी की आंखों में आंसू, पुजारी जी की आंखों में आंसू हैं। कह रहे हैं प्रभु तुम सारी सृष्टि को बनाने वाले हो, सारी सृष्टि को रचाने वाले हो, प्रभु कुछ कृपा कीजिए। पूरी रात्रि पुजारी जी सो नहीं पा रहे हैं। रात्रि हो रही, पुजारी जी की आंखों में ही आंसू इतने हैं, सो कहां से पाएंगे? सुबह जब होगा तो कह दिया, राजा ने कह दिया कि तुमको दंडित किया जाएगा, अगर नहीं मिले तो तुम्हें मृत्यु दंड भी हो सकता है। पुजारी जी की आंखों में आंसू। पुजारी जी बोले प्रभु अब क्या होगा, मेरी नैया तो तुम्हारे हवाले है प्रभु। पुजारी जी कहने लगे मैं हूं शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दे, कश्ती मेरी लगा दे, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दे, अरे कश्ती मेरी लगा दे, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी। पुजारी जी की आंखों में आंसू हैं। कह रहे हैं प्रभु अगर आज ये तुम्हारा भक्त हार गया तो प्रभु आज के बाद किसी भी भक्त का विश्वास आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब महाराज जैसे ही सुबह हुआ, जैसे ही पट खोलने का नंबर आया, भक्तों बड़ा कलेजा थाम करके सुन लेना, जैसे ही सुबह हुआ, सुबह का नंबर आया, जैसे ही पट खुले, जैसे ही पट खुले, पुजारी जी ने आज बाहर से ही आरती कर दी बिना पट खोले। बाहर से ही आरती की थाली सजाई, आरती बाहर से कर रहे हैं कि पहले आरती कर देता हूं, जो कुछ होगा वो बाद में होगा, देख लिया जाएगा क्या होगा। प्रभु के हाथ तुम्हारी, मेरी नैया प्रभु तुम्हारे हवाले है, जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा। पुजारी जी आज बाहर से आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद पट जैसे ही खोले तो पूरा नगर इकट्ठा था कि आज देखेंगे पुजारी जी का झूठ पकड़ा जाएगा। पूरा नगर इकट्ठा था और जैसे ही देखा, जैसे ही पट खुले तो आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के बाल सफेद हो गए महाराज।
रघुनाथ जी के बाल तो सफेद हो गए, लेकिन राजा बोला ऐसा तो नहीं कहीं पूजा करने के समय इन्होंने सफेद बाल कर दिए हों, कोई डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं कर दी, ऐसा तो नहीं कोई डेंटिंग पेंटिंग कर दी हो, पूजा करने के समय डेंटिंग पेंटिंग कर दी हो। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा पहुंचा, जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचा, हकीकत मानिए श्री रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है, जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचा उसने उसमें से एक बाल खींचा, जैसे ही बाल खींचा तो आज मेरे श्री रघुनाथ जी के प्रतिबिंब में से जो मेरे श्री रघुनाथ जी का विग्रह था, जैसे ही बाल खींचा राजा ने उसमें से आह की आवाज निकली, सी की आवाज निकली, ऐसे करके सी की आवाज निकली। जैसे ही वो बाल खींचा महाराज, बाल खींचने के बाद प्रभु के सर से रक्त की धार बहने लग गई, प्रभु रक्त की धार प्रभु के सर से बहने लग गई। आज मेरे ठाकुर के सर से रक्त की धार बहने लग गई। राजा पुजारी जी के चरणों में गिर पड़ा, पुजारी जी बड़े गदगद हुए, प्रभु आज आपने इस भक्त की लाज रख ली, प्रभु प्रभु आज आपने इस भक्त की लाज रख ली, अन्यथा कोई विश्वास करने वाला नहीं होता। प्रभु ने साक्षात दर्शन दे दिए। प्रभु ने कहा, ए राजा, आज तूने एक मेरे भक्त की भक्ति को आजमाया है, तू उसे दंड देना चाहता था, अब ये तेरे लिए